सिर्फ गोली मारी है, पेट में। बड़े पे खून कहां से आया? ये तो मेरी गल लगती है। ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मैं यहाँ पहले भी आ चुका हूँ? इस रॉड पर लगा हुआ खून तो इस लड़की का ही है, मगर इस पे लगे हुए बाल इस लड़की के नहीं है। हम लोग सीआईडी से हैं, ये आपको जानता है ना? तो ना सारा खून, ये मामला तो और उलझता जा रहा है। कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं कैसे फंस गया इसमें। रिया को अशोक के घर में गोली नहीं मारी गई है। तो फिर रिया का खून अशोक के बाथरूम में पहुंचा कैसे? रिया का खून अशोक के घर में पहुंचा कैसे? तो खून अपने आप चल के तो वहां पहुंच नहीं सकता। रिया के शरीर से खून निकलना और वो अशोक के घर में पहुंचना बड़ा अजीब सा लग रहा है। सर समझ में नहीं आ रहा कौन है वो, कौन है वो जो रिया को मार के अशोक को फंसाने की कोशिश कर रहा है। जिसने भी ये किया है उसे रिया का खून मिला कैसे? सर, रिया के सामान में से एक कार्ड मिला है। कार्ड? हाँ सर, रिया ने सिटी हॉस्पिटल में ब्लड डोनेट किया था, उसका कार्ड है। अब समझ में आया। रिया ने जो खून दिया है उससे शायद किसी ने चुरा लिया है। अभिजीत, दया सर, तुम लोग सिटी हॉस्पिटल में जाओ और ब्लड बैंक में पूछो रिया का खून वहां पर अभी भी है या नहीं। हाँ सर, रिया ने हमारे ब्लड बैंक आकर खून दिया था। वो रेगुलर ब्लड डोनेट करती थी। आप कैसे पहचानेंगे कि रिया का खून कौन सा है? उस पे लिखा हुआ होता है ना? जी हाँ, हर बॉटल में एक नंबर होता है। जैसे रिया का ब्लड का कोड नंबर है RO पॉजिटिव 35K। हमें देखना है वो बॉटल अपनी जगह पे रखी हुई है या नहीं। जी सर, आइए आइए सर। रमेश, RO पॉजिटिव 35K वाले बॉटल कहाँ रखी है? अरे मैडम, R35 के नंबर की बोतल यहाँ पे नहीं है। नहीं है? खून यहाँ से गया था? आप लोगों ने किसी को दिया तो नहीं? किसी कस्टमर को? ये ब्लड किसी को नहीं दिया गया है। अगर किसी को नहीं दिया तो खून का पैकेट गया कहाँ? समझ में नहीं आ रहा सर, ये गया कहाँ? लगता है रिया का खून यहाँ से चोरी हो गया है। नहीं सर, ऐसा नहीं हो सकता। बाहर का कोई भी आदमी अंदर नहीं आ सकता। बाहर का कोई आदमी अंदर नहीं आ सकता, इसका मतलब ये है कि आप लोगों में से किसी ने ये खून चुराया है। एक मिनट, ये क्या हो रहा है यहाँ पे? और आप लोग अंदर कैसे आ रहे हैं? आप कौन है? मैं इस ब्लड बैंक का इंचार्ज हूँ, मगर आप लोग कौन हैं? हम लोग सीआईडी से हैं। आपके यहाँ ब्लड बैंक से खून का एक पैकेट चोरी हो गया है। यहाँ से चोरी? कि यहाँ से कोई खून क्यों चुराएगा? किसी को फंसाने के लिए। खून आपके ही किसी आदमी ने चुराया है। देखिए, आप मेरे स्टाफ पर शक कर रहे हैं। ये लोग बरसों से यहाँ काम करते हैं, आज तक ऐसा नहीं हुआ। इन्होंने नहीं किया तो किसने किया? बाहर से कोई आदमी अंदर आ नहीं सकता, तो फिर यहां से खून बाहर गया कैसे? कितने लोग काम करते हैं? वैसे तो बहुत सारे लोग काम करते हैं, लेकिन अंदर सिर्फ 4 ही लोग आ सकते हैं, मैं, लीला और ये 2 अटेंडेंट्स। मतलब आप चारों लोगों में से ही किसी ने ब्लड चुराया है? मैंने नहीं चुराया है। मैं ब्लड चुरा के क्या करूंगी? बस, जिसने भी ये खून चुराया है शायद उसी ने रिया को भी मारा है। रिया के घर पे जो शू प्रिंट्स मिले हैं वो इनमें से किसी के होंगे। सर, इन सब के जूते के प्रिंट्स ले लेते हैं। ठीक है, चलिए आप सब लोग एक पेपर पे अपने जूते के प्रिंट्स दीजिए। जूतों के प्रिंट्स? किन खून की चोरी का जूतों से क्या लेना देना? लेना देना है तो ठीक है, सबसे पहले मैं ही अपने जूतों के प्रिंट्स देता हूं। आइए। चलिए। और आप लोग भी अपने शू प्रिंट दीजिए प्लीज। चलिए चलिए आइए प्लीज। नहीं मैच कर, आप जा सकते हैं। थैंक यू। आप आइए। एक बात बताइए, कोई ऐसा भी टाइम होता है जब यहाँ पे कोई ना रहता हो? ये अटेंडेंट भी नहीं,
सर ये लोग जब खाना खाने जाते हैं तब यहाँ कोई नहीं रहता, लेकिन दरवाजे पर तो ताला लगा रहता है। चाबी ये लोग अपने साथ ले जाते हैं? नहीं, बाहर एक बोर्ड है, उस पर टांग के जाते हैं। आइए दिखाता हूं। आइए सर, ये रहा वो बोर्ड। सर, मैंने सबके जूते के प्रिंट्स ले लिए सर, पर इनमें से एक भी प्रिंट रिया के घर में से मिले हुए शू प्रिंट से नहीं मिल रहे सर। केस तो फिर उलझ गया। हमें फिर से रिया के घर जाना होगा, फिर से सारा इन्वेस्टिगेशन करना होगा। इस बार इंफ्रारेड गन से देखते हैं, शायद कोई नई चीज दिख जाए। सुधाकर, लाइट्स ऑफ करो। दया सर, इंफ्रारेड लाइट ऑन करो। इस गन से हमें वो सब कुछ दिख जाएगा जो हमें खुली आंखों से नहीं दिखा। पानी की तरह कोई गीली चीज भी यहां गिरी होगी तो भी उसका पता इस गन से चल जाएगा। देखा, कोई कोई जगह चमक रही है। ये चमकने वाली जगह का कनेक्शन उस आदमी से तो नहीं है जिसके जूतों के निशान हमको मिले? हाँ, हो सकता है। सुधाकर, जहां जहां चमक रहा है वहां निशान लगा। फेलिक्स, सोफे पर जहां जहां चमक रहा है वहां पे निशान लगाओ और उसे खरोंच लो। दया सर, इस कारपेट को उठा के ले चलो। शायद इस कारपेट से हमें कोई काम की चीज मिल जाए। यस सर। कुछ काम का मिला डॉक्टर? सर, काम की तो सिर्फ एक ही चीज मिली है, पेंट के दाग। पेंट के दाग? हाँ सर, वो जो दाग आपको दिखे हैं वो पेंट के दाग हैं। ओह, तो वो पेंट है? हाँ सर, और इस पेंट में 60% जिंक मिला हुआ है। 60% जिंक? मतलब कार पेंट। इस तरह का पेंट कार की पेंटिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है ना? हाँ, रिया के घर में कोई ऐसा आदमी आता था या आता होगा जो या तो कार का पेंट बेचता था या किसी गैराज में काम करता होगा। और जिस तरह के पेंट के निशान सब जगहों पर मिले हैं, उससे लगता है कि उस आदमी का रिया के घर पे काफी आना जाना रहा होगा। हाँ सर, ये अंधेरे में एक तीर है, शायद निशाने पे लग जाए। दया सर, रिया की आंटी को जरूर पता होगा कि रिया का कौन सा दोस्त कार पेंट का बिजनेस करता है। तुम रिया की आंटी से जाकर पूछो, जरूर कुछ ना कुछ पता चलेगा। आज 3 दिन हो गए, लेकिन मुझे अभी तक याद नहीं आ रहा है कि रिया ने किसका नाम बताया था। अच्छा, आप नाम छोड़िए, कोई चेहरा याद आ रहा है आपको? चेहरा? हाँ, रिया के किसी दोस्त का चेहरा। मैं आपकी मदद करता हूं। मैम, रिया का कोई ऐसा दोस्त जो मेरी तरह स्मार्ट हो। स्मार्ट? राइट, मेरी तरह। तुम कहां से स्मार्ट हो? जी, कोई गलतफहमी है तुम्हें? सर आप ही पूछ लीजिए। अच्छा, आप क्या बता सकती हैं कि रिया का कोई ऐसा दोस्त है जो कार का पेंट बेचता है? कार का पेंट? हाँ, कार पेंट। रिया का एक दोस्त है जिसका गराज है, तीनू नाम है उसका। वो कार पेंटिंग वगैरह का काम करता है। कौन है ये दिनू? रिया का पुराना दोस्त है, लेकिन उनकी बातचीत बंद थी। पिछले साल तीनों ने मेरी कार पेंटिंग की थी। काम अच्छा नहीं किया था, लेकिन पैसे बहुत लिए थे, इसलिए रिया ने उसके साथ बातचीत बंद कर दी थी। कहाँ रहता है ये दिनू? उसका पता है आपके पास? शायद होगा। सर,
रिया के घर पर कारपेंट के निशान पाए गए हैं। हो सकता है दिनों उस रात रिया के घर पर ही हो, तभी तो उसके घर पर कारपेंटिंग के निशान है। तीनों गैराज। तीनों गैराज अंधेरी लिंक रोड। भाई साहब, ये दिनों का है? क्यों? मिलना है उससे। बुलाता हूँ। ए दिनू, देख तेरा कोई मिलने के लिए आया है। क्या बात हो गई साहब? क्या? मैं सीआईडी से आया हूँ। सीआईडी? पर बात क्या है साहब? तुम रिया को जानते हो ना? रिया? हाँ, नाम सुना हुआ है ना? हाँ, रिया को जानता हूँ मैं, पर बहुत दिनों से मिला ही नहीं मैं उससे। अच्छा, वो दोस्त है ना तुम्हारी? दोस्त थी, अब नहीं है। झगड़ा हो गया उसका मेरा। कोई बात नहीं, तुम रिया को जानते हो, यही बात हमारे लिए काफी है। चलो ब्यूरो चलो। ब्यूरो? पर क्यों साहब? ब्यूरो चलो, सब पता चल जाएगा। पर मैंने कुछ किया ही नहीं। अगर तुमने कुछ नहीं किया है तो फिर मेरे साथ ब्यूरो जाने से डर क्यों रहे हो? चलो ब्यूरो। साहब, मैं ब्यूरो नहीं जाऊंगा। आपको जो पूछना है यही पूछिए। आप इसे ऐसे कैसे ले जा सकते हैं? हमें इसे पूछताछ करनी है, इसे ब्यूरो जाना ही होगा। ये खून का मामला है। खून का? हाँ। दिनों आपके साथ नहीं जाएगा। जाएगा। चलो ब्यूरो। अरे आप इसे ऐसे कैसे ले जा सकते हैं? नहीं लेके जाने देंगे। हम इसे नहीं जाने देंगे। हम इसे किसी कीमत पर नहीं जाने देंगे। नहीं जाएगा ये यहाँ से। अरे ले जाना चाहिए तो। आप इसे ऐसे नहीं ले जा सकते। कैसे जाने देंगे? चुपचाप हट जाओ सब लोग पीछे। चलो 10 कदम पीछे। जिस किसी ने भी आगे आने की कोशिश की वो हमारे साथ चलेगा। हाँ, चल। तुम्हारे पास गन नहीं है ना? तब मैं डर रहा था कहीं बात आगे बढ़ जाती और ये लोग मुझ पर अटैक करते तो मेरे हाथों से गोली चल जाती। सीआईडी में आए हो एनसीसी में? हाँ, चलो। इंस्पेक्टर अभिजीत है? हाँ दया, पकड़ लिया उसे? हाँ, यही बैठा है पास में। मैं इसे ब्यूरो लेके जा रहा हूँ। अच्छा, क्या कुछ बोला अभी तक? नहीं, एक बार ब्यूरो पहुंचेगा तो बोलेगा। शायद ये बता दे कि वो दूसरा आदमी कौन है और कहाँ छुपा हुआ है। अब तक तो बचा हुआ है, मगर कब तक बचेगा हमसे वो? हाँ हाँ हाँ। एक बार वो गन मिल जाए जिससे खून हुआ है तो ये केस जल्दी से सॉल्व हो जाएगा। या दया, देखो मैं तुमसे ब्यूरो में आके मिलता हूँ, ओके? चली हुई गोली, ये शेल, कहीं इसी गोली से तो उस लड़की का खून नहीं हुआ है। मगर ये गोली यहां लाया कौन? कहीं वो दूसरा आदमी मैं ही तो नहीं? मैंने तो नहीं किया उस लड़की का खून। मैं अपनी सीआईडी टीम को धोखा दे रहा हूं। मुझे सब सच सच बता देना चाहिए। मगर किससे? दया से। हाँ, दया को बोलता हूं। उस रात तुम रिया के घर क्यों गए थे? साहब, मैं रिया के घर गया ही नहीं था। नहीं, तुम्हारे पैरों के निशान वहां है घर में, समझे? जल्दी बता, रिया ने तुम्हें वहां बुलाया था या तुम अपने आप वहां गए थे? साहब, रिया क्यों मुझे बुलाने लगी? दया, जरा इधर आओ। कब से जानते हो तुम रिया को? मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ, क्या बात है? बहुत परेशान हो? समझ में नहीं आ रहा है। पता नहीं, शायद मैंने
ऐसा लगता है जैसे कि ये आदमी कुछ बोला कि नहीं? नहीं सर, अभी तक तो कुछ बताया नहीं इसने। अच्छी तरह से पूछताछ करो, जरूर कुछ ना कुछ पता चलेगा। सर अभिजीत, एनी प्रॉब्लम? क्या बात है? नहीं सर, कुछ खास बात नहीं है। इस केस को लेकर थोड़ा परेशान हो गया हूं मैं। कुछ खास बात पता चली है? मुझे बताओ। यस सर। मुझे बचा लो साहब, साहब मुझे बचा लो साहब, मैंने कुछ नहीं किया है साहब, साहब मैंने रिया का खून नहीं किया है साहब, साहब मैंने रिया का खून नहीं किया है साहब, मुझे बचा लो। रिया के घर में हमें कार का पेंट मिला है। साहब मैं रिया के घर गया ही नहीं हूँ साहब। उस रात जब रिया का खून हुआ तब तुम कहाँ थे? साहब मैं अपने गैराज पे था और रातों रात मुझे एक कार पेंट करके देनी थी, मैं रात भर कार ही पेंट करता रहा साहब। किसकी कार थी वो? अब वो राजू नाम के किसी आदमी का था। राजू कहाँ रहता है वो? क्या एड्रेस क्या है उसका? अब एड्रेस तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन वो बोल रहा था सिटी हॉस्पिटल में काम करता है। सिटी हॉस्पिटल? सर ये तो वही हॉस्पिटल है जहाँ पे रिया ने अपना खून दिया था और जहाँ से उसका खून चोरी हुआ था सर। लेकिन हम तो वहां पे सारे स्टाफ से मिले थे, वहां तो कोई राजू नहीं था। नहीं साहब, उसका नाम राजशेखर है और रिया को भी जानता है साहब। रिया को जानता है? हाँ साहब। उस रात ये राजू तुम्हारे साथ था गैरेज में? आया था साहब और थोड़ी देर में वापस चला गया। सर जब हम ब्लड बैंक गए थे रिया के खून के बारे में पूछने के लिए, तभी राजशेखर ऐसे नाटक कर रहा था जैसे वो रिया को जानता नहीं। रिया का खून ब्लड बैंक से राजशेखर नहीं चुराया है, यही है चोर सर। चलो एक आदमी का पता तो चल ही गया जो उस रात रिया के घर में था। अब ये दूसरे आदमी का पता हमें सिर्फ राजशेखर दे सकता है। हम लोग सीआईडी से हैं। शेखर कहाँ है? सीआईडी? जी वो अंदर है, आप आइए। शेखर, शेखर, सीआईडी वाले तुमसे मिलने आया है। शेखर, शेखर, शेखर। क्या हुआ? पता नहीं क्या हो गया है, दरवाजा नहीं खोल रहा है। शेखर दरवाजा खोलो, हम लोग सीआईडी से। शेखर मैडम, हमें दरवाजा तोड़ना पड़ेगा। शेखर, शेखर क्या हो गया? शेखर, शेखर। इसने कुछ खा लिया, इसे फौरन हॉस्पिटल में ले चलो। नहीं सर, कोई फायदा नहीं, अब नहीं बचूंगा। जल्दी से एम्बुलेंस बुलाओ, जल्दी। तो ऐसा क्यों किया शेखर? अब क्या करता? मेरे पास और कोई रास्ता ही नहीं बचा था। मेरे हाथों से बहुत गलत काम हुआ। शेखर, रिया को तुमने ही मारा है ना? क्यों मारा तुमने उसे? वो मुझे ब्लैकमेल कर रही। किस बात के लिए? मैं ब्लड बैंक से खून चुराकर ज्यादा पैसों में बेच दिया करता था, मुझे माफ कर दो। सर इसकी हालत तो बहुत खराब हो रही है। शेखर, उस रात रिया के घर में तुम्हारे साथ दूसरा आदमी कौन था? दूसरा आदमी कौन था शेखर? वो हाँ, कौन था वो? कौन था दूसरा आदमी? वो बोलो बोलो शेखर, बोलो। आदमी शेखर, 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 क्या वो आदमी जिंदा है? क्या वो आदमी जिंदा है?
मर गया सर। रिया का खूनी तो मिल गया, पर वो दूसरा आदमी छूट गया। पता नहीं सर वो दूसरा आदमी मिलेगा या नहीं। फिर से नए सिरे से शुरुआत करनी पड़ेगी। खून अगर इसने किया है तो फिर वो दूसरा आदमी वहां क्या कर रहा था? था कौन वो दूसरा आदमी?